नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जिस संभल को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में तनाव का माहौल था, जिस पर पूरे देश की निगाहें थी। हिंदू, मुसलमान और हिंदू मुसलमान के अलावा और भी आवाम सबकी निगाह थी। उस संभल से एक ऐसी तस्वीर आई, वो तस्वीर आप देख करके गर्व महसूस करेंगे। हिंदुओं का होली जुलूस है और मुसलमान छतों पर खड़े होकर उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। फूलों की होली उनको खिलवा रहे हैं। वैसे ही तस्वीर जैसे दिल्ली से आई थी, नमाजियों पर फूल बरसा रहे हैं हिंदू। देवा की होली हमने आपको दिखाई थी। लेकिन जब संभल में ये माहौल था, छतों पर खड़े मुसलमान हिंदुओं पर फूलों की बारिश कर रहे थे, तो उसी संभल में मस्जिद पर धार्मिक नारे लिख करके एक बार फिर से सांप्रदायिकता की आग भड़काने की कोशिश हो रही थी। ये संभल की बात रही। मैं आपको एक-एक विजुअल दिखाऊंगा, खबर दिखाऊंगा, पूरी खबर बताऊंगा। दूसरी तरफ कौन हुड़दंगी है? कौन समाज में अशांति फैलाना चाहता है? उन्नाव आप देख लीजिए। उन्नाव में एक 45 साल के मुसलमान जो 2 महीने पहले ही विदेश से लौटा था, विदेश में वाहन चलाता था, वहां ड्राइवर की नौकरी करता था, अपने वतन आया था। होली के दिन निकला नमाज पढ़ने। हुड़दंगियों ने पकड़ लिया, उस पर 2-2 बार रंग डाला। कुछ लोग हालाँकि वहाँ पर समझदार भी थे जिन्होंने उसको फिर बचाया, जब मार-पीट उसके साथ करने लगे तो बचाया और किनारे बिठा दिया। कई खबरें हैं कि उसके साथ कितनी मार-पीट हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, उसको किनारे बिठा दिया और फिर उसने दम तोड़ दिया। उन्नाव में बड़ी इस समय तनावपूर्ण स्थिति है, अब पुलिस लगी हुई है। शुरू में पुलिस कह रही थी कि वो भाग रहा था रंग से बचने के लिए, जब उसको पकड़ा, फिर गिर गया। शहर काजी से लेकर के पुलिस के आलाधिकारी तक तमाम गए, समझाने की कोशिश किए। परिवार कह रहा है नहीं, जब गिरफ्तारी होगी तब हम पोस्टमार्टम करवाएँगे। लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पुलिस कह रही है कि हम आगे की जाँच कर रहे हैं, तलाश रहे हैं। अब दोनों खबरों पर हम बारी-बारी आते हैं। पहले उन्नाव वाली खबर ही हम शुरू करते हैं। उन्नाव वाली खबर ज़रा मैं कहूँगा कि जो खबर है वो खबर भी दिखाई जाए। यूपी रंग डालने से मना किया तो पीट-पीट कर मार डाला। उन्नाव में खूनी होली पर मचा हड़कंप। आप यही खबर नहीं, ये टीवी 9 पे खबर है। मैं साथ-साथ कहूँगा दूसरी खबर भी दिखा दीजिए, मैं खबर भी आपको बताता हूँ। नमाज़ी पर 2 बार डाला होली का रंग, विरोध करने पर शुरू कर दी मार-पीट, कुछ देर बाद मौत। अब ये खबर मैं आपको और डिटेल से बता दूँ, इसको आप देखते रहिए, स्क्रीन पर दैनिक जागरण का है। 48 साल के नमाज़ पढ़ने जा रहे युवक ने रंग डालने का विरोध किया तो होली खेल रहे युवकों से विवाद हो गया। मारपीट हुई, कुछ लोगों ने छुड़ा के एकांत स्थल पे बैठाया, उसे पानी पिलाया, तभी उसकी मौत भी हो गई। इलाके में तनाव की स्थिति है, लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मिश्रित आबादी में हुई घटना के बाद कई थानों की फोर्स और की क्यूआरटी, क्विक रिस्पांस टीम, वहां पर तैनात कर दी गई है। सदर क्षेत्र के कासिम नगर में रबन्ना मस्जिद के पास रहने वाले 45 वर्षीय शरीफ सऊदी अरब में वाहन चलाते थे। 2 महीने पहले ही घर लौट के आए थे। शनिवार को अपने पैतृक घर मोहल्ला कंजी से लौटकर नमाज पढ़ने के लिए घर के पास स्थित मस्जिद में जा रहा था ये। इसी बीच मोहल्ला कासिफ अली सराय चुंगी पावर हाउस के पास सड़क पर रंग खेल रहे लोगों ने उस पर रंग डाल दिया। उसने विरोध किया। इसके बाद फिर से रंग डाला तो गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने उसे छुड़ाया और कुछ दूर ले जाके चबूतरे पर बैठा के पानी पिलाया। मारपीट हो चुकी थी और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। होली खेल रहे जो युवक थे हुड़दंगी, वो भाग निकले। सदर कोतवाली, अचलगंज, दही और महिला थाना सबकी फोर्स पहुंची। आक्रोशित भीड़ वहां पर पहुंच गई, हंगामा करने लगी। गिरफ्तारी की मांग सीओ सिटी सोनम सिंह और शहर काजी, ये लोग गए समझाने के लिए, लेकिन आक्रोश शांत नहीं हुआ। गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। अब एसपी सिटी, सीओ सिटी कह रही है सोनम सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होगी। ये हटा दीजिए खबर। ये पूरी खबर मैंने आपको दोनों जगह टीवी 9 और दैनिक जागरण दोनों के हवाले से आपको बताया। एक जगह और खबर लगी यूपी तक में, उसमें है बताया गया है
कि पुलिस कह रही है, वो पुलिस का वर्जन रखा है कि पुलिस कह रही है, अभी पुलिस एक तरफ जाँच कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि जो है अच्छा पुलिस ने पकड़ा भी नहीं है अभी आरोपियों को। कह रही है कि वो रंग से भागने के लिए उसे पकड़ लिया था, वो फिर छुड़ा के भाग रहा था, उसे गिर गया और गिर के मौत हो गई। खैर, जो भी है वो अच्छा नहीं है, शांति अभी कायम रखें लोग, यही हम उम्मीद करेंगे, अपील भी करेंगे, लेकिन एक सवाल तो ज़रूर करेंगे। ऐसा हुड़दंग कहीं मुस्लिमों की कोई टोली कर रही होती, किसी हिंदू के साथ ऐसा दुखद हुआ होता, तो अब तक क्या हो रहा होता? बस कल्पना करिए, क्या हो रहा पता नहीं कैसे मिजाज, कैसा दिल हम लोग का हो चुका है। अभी मैंने पिछला वीडियो करके अच्छी तस्वीरें दिखाई थी देवा शरीफ की दिल्ली की। उसमें भी कुछ घटिया, गंदी, निकृष्ट मानसिकता वाले आकर के ज्ञान दे रहे थे कि तुम तो हिंदू हो ही नहीं, तुमको हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। हिंदुत्व पर 1 महीना 24 घंटा बहस करोगे, तो जितना ज्ञानी हिंदू बता रहे हो ना, ये सब नफरतियों, बहस नहीं कर पाओगे। एक दोहा चौपाई से लेके संस्कृत के श्लोक तक। मैं कह रहा हूँ नॉन स्टॉप भी अगर पढ़ूँगा तो घंटा भर पढ़ूँगा। लेकिन तुम लोगों जैसे इस दिल में नफ़रत का पिटारा बोरी खजाना नहीं रखा है। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया जो कहना चाहे, हालाँकि संवैधानिक रूप से हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, भारत के। एक भारतीय होने के नाते पहले भारतीयता समझिए। अब दूसरी खबर पे भी आते हैं। संभल में एक ट्वीट है, एनडीटीवी का ट्वीट। मैं उस संस्थानों का दिखा रहा हूँ कि आदमी ये ना कहे कि नहीं कहीं से ये जो है वो अगर कहेंगे भी तो अडानी जी का है एनडीटीवी, तो एनडीटीवी का दिखा रहा हूँ ट्वीट। ज़रा एनडीटीवी का ट्वीट दिखाइए कंट्रोल रूम। ये ज़रा देखिएगा आप। संभल, सिरसी में जब संभल आप जाते हैं तो सिरसी संभल से थोड़ी सी पहले पड़ता है। सिरसी में एकता की मिसाल। मुस्लिमों ने हिंदू भाइयों पर फूलों की वर्षा कर किया होली रैली का स्वागत। ये ट्वीट है। अब ट्वीट में जो आपको विजुअल दिख रहा है, मैं विजुअल भी दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद अभी दिखाता हूँ कि इस देश में समानांतर रूप से नफरती बैठे हुए हैं। किसके संरक्षण में हैं, ये आप लोग तय कीजिए, आप लोग पड़ताल कीजिए। लेकिन वो बैठे हैं और उनको नहीं पसंद है कि अमन चैन रहे। ये विजुअल दिखाइए जरा कंट्रोल रूम विजुअल दिखाइए। संभल वाले जो है फूलों की बारिश पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ये देखिए। ये सब अपनी-अपनी रेलिंग में बालकनी में मुसलमान खड़े हैं, टोकरी डलिया लेके और नीचे देखिए पूरा हुजूम है रंग गुलाल उड़ाते हुए जैसे होली जुलूस निकल रहा था, तमाम जगहों पर निकला है। ये तस्वीर आप देखिए। ये फिर मैं वही भारतीयता, भारत आपको देखना है तो इस विजुअल में नज़र आता है, ये है भारत। अब भारत की शक्ल, भारत की तस्वीर, भारत का मिजाज जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं, ये विजुअल ज़रा हो जाएँ, तो जब चल जाएँ पूरे, तो आप अगली ज़रा खबर दिखा दीजिए कंट्रोल रूम, वो खबर जो संभल से ही है। संभल में और क्या कोशिशें हुई, वो कोशिश नाकाम हो गई। कोशिश वो नाकाम क्यों हुई है? इस तस्वीर की वजह से हुई है, इस तस्वीर की वजह से हुई। लेकिन तनाव पैदा कर दिया। एक पक्षीय कब तक ऐसे चलेगा? हैं? ये तस्वीर है, जिस तस्वीर ने वहाँ पर माहौल नहीं खराब होने दिया। ज़रा आप दिखाइए, ये दिखाइए, देखिए आप। ये देखिए संभल में माहौल खराब करने की भरपूर कोशिश हुई है। होली के जुलूस के दौरान मस्जिद के गेट पर लिखा जय श्री राम। इसमें नीचे फ़ोटोग्राफ भी है, फ़ोटोग्राफ हम नहीं दिखाएँगे, इसी खबर में फ़ोटोग्राफ लगी है, जो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, उसी में खबर लगी हुई है। यूपी में संभल जिले में ये शुक्रवार को होली जुलूस के दौरान किसी असामाजिक तत्व ने मस्जिद के गेट पर जय श्री राम रंग से लिख दिया। लोगों की नज़र जब पड़ी तो हंगामा हो गया, तनाव की स्थिति पैदा हुई। फिर पुलिस पहुंची, स्थिति को संभाला, समझाया-बुझाया, शांत हुआ हुआ मामला। ये हयात नगर क्षेत्र में धुरैटा गाँव का मामला है। यहाँ की तस्वीर मैं कहा कि वो तस्वीर नहीं दिखाएँगे हम इतना अभी भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मस्जिद के अंदर रंग भी फेंका गया है। इस मामले में एएसपी श्री चंद ने बताया कि धुरैटा में मस्जिद पर रंग डालने की भी बात सामने आई है, लेकिन समझा-बुझा करके लोगों को शांत करवा दिया गया है। चलिए, कम से कम समझा-बुझा के शांत किया गया, समझने-बूझने को तैयार तो हैं। लेकिन ये हुड़दंगी समझने-बूझने के लिए तैयार नहीं है। अब ये मामले मैंने वो बताए जहाँ पर 2 धर्मों का था, उन्नाव और
संभल, प्रदेश भर में शाहजहांपुर से लेकर के शाहजहांपुर, मथुरा, बागपत, तमाम शहरों में कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में खबरें हैं जहां पर हुड़दंगियों और पुलिस के बीच विवाद, पुलिस से उन्होंने बदतमीजी की, पत्थर पुलिस पर फेंके, मतलब पुलिस को अति की स्थिति में शाहजहांपुर में तो पुलिस को लठियाना पड़ा है। यानी एक समुदाय मतलब कि ग्रुप, झुंड, एक झुंड ऐसा तैयार हो चुका है जिन्हें कोई चाहिए लड़ने के लिए, कोई चाहिए भिड़ने के लिए, कोई चाहिए उनके भीतर की नफरत उड़ेलने के लिए। जब सब कुछ दोनों समुदाय के लोग शांत थे, उन्होंने समझ लिया एक दूसरे के साथ अपनी वही कहे भारतीयता को, प्यार मोहब्बत को, तो भी ये जिनका जो मोटो था, वो मोटो जिनका रह गया अधूरा, तो पुलिस से ही भिड़ गए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा जिलों की एक खबर है। खैर, महाराष्ट्र से भी एक खबर आई थी, वहां भी किसके जिले में, वो जो है नारायण राणे के बेटे की विधानसभा में, नारायण राणे का विधायक बेटा क्या जुबान बोलता है, लेकिन अभी भी वो बाहर मजे में है। ऐसा कोई बोल दे, जो भाषा उसकी है, कोई बोल दे, आप देखिए जमानत तो दूर, जेल जाएगा, जमानत तो दूर की बात है, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा भाई साहब, बुलडोजर चलेगा। और राणे के बेटों के आप बयान देख लो, वो कहते हैं ना कि वो ऐसे खतरनाक हो चुके हैं प्राणी कि उन्हें आजाद अगर खुला छोड़ा गया है तो यह भी एक खतरे की बात उसके क्षेत्र में हुआ। हालाँकि तमाम पुलिस की सफाई है कि नहीं, जो है चीज़ों को मैनेज कर लिया गया। वहाँ परंपरा चली आ रही थी, लेकिन उन परंपराओं में भी नफ़रत का पुट, इन नफ़रतियों को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। मैंने सुबह के पहले वीडियो में बताया ही था कि बाराबंकी में, देवा शरीफ में हाजी वारिस अली शाह जो कहते थे, रब ही राम है। ये समझ में आए लोगों को, दोनों पक्ष को, हिंदू को, मुसलमान को। हमसे तो खुश होते नहीं है, लोग कहते हैं कि सनातन द्रोही, हिंदू द्रोही है। खैर, इजाजत दीजिए, ये खबरें बड़ी दुखद हैं। एक निवेदन के साथ ही हम जा रहे हैं, जो नासमझ हैं या जो बने हुए नासमझ हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया जा चुका है, जो एकदम अपने-अपने धर्म की रक्षा के लिए देश को फूँकने पर आमादा हैं, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनको हम नहीं, स्वयं ब्रह्म नहीं समझा सकते, स्वयं राम नहीं समझा सकते, स्वयं पैगंबर, स्वयं नबी, स्वयं खुदा, स्वयं अल्लाह नहीं समझा सकते। लेकिन जिन्हें अपने समाज, परिवार, मुल्क, वतन से मोहब्बत है, प्यार है, देश से प्यार है, और थोड़ा बहुत अभी पथ विचलन हुआ है, वो लोग देखें, उन तस्वीरों को देखें जिससे उनको उस प्यार मोहब्बत की भाषा समझ में आने लगे। इस देश को, खूबसूरत मुल्क को खूबसूरत ही रहने दिया जाए। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए आप लोग। नमस्कार।